एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 117वें अध्याय की ओर आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बहनों, ये 117वां अध्याय अपने आप में बहुत खास अध्याय है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें केवल दो वचन हैं और इस प्रकार से मेरे प्यारे बहनों, ये समस्त बाइबल में पूरे पुराने नियम और नए नियम में जितने अध्याय हैं उनमें सबसे छोटा अध्याय है। मेरे प्यारे बहनों, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भजन संहिता 117वां अध्याय सारी बाइबल के अंदर सबसे छोटा अध्याय है। और मेरे प्यारे बहनों, ये 2 वचन का भजन है जिसमें परमेश्वर की स्तुति की गई है, उसे प्रेजेंट और वर्शिप दी गई है। इसीलिए ये प्रेजेंट वर्शिप और प्रेजेंट सैम की कैटेगरी में आता है। और मेरे प्यारे बहनों, एक खास बात और इस 117वें अध्याय में हम पाते हैं। ये 117वां अध्याय टोटल अध्यायों का पुराने नियम और नए नियम में जितने अध्याय हैं उनका मिडिल सेंटर है। मेरे प्यारे बहनों, टोटल दोनों डिविजन्स में, पुराने नियम और नए नियम में टोटल जो हम सभी किताबों में अध्याय पाते हैं, चैप्टर्स पाते हैं, वो कुल मिलाकर 1189 यानी कि 1189 यानी 1189, क्योंकि 89 और 79 में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो 1189 चैप्टर्स हम बाइबल में पाते हैं। और ये जो 117वां अध्याय है, ये 595वां अध्याय है, यानी कि 594 अध्याय इससे पहले हैं और 594 ही अध्याय इसके बाद होते हैं। और मेरे प्यारे बहनों, नए नियम और पुराने नियम में इस प्रकार से हम अध्यायों को देखते हैं। पुराने नियम में हम 929 चैप्टर्स पाते हैं, अध्याय पाते हैं। और नए नियम में 260 यानी 260 चैप्टर्स पाते हैं। तो टोटल मिलाकर 1189 चैप्टर्स होते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, ये भी एक माइल स्टोन अब हमारे इस अध्ययन में हुआ है, क्योंकि अब हमने अब तक 594 यानी कि 594 चैप्टर्स पुराने नियम में और नए नियम के 260 यानी 260 चैप्टर्स कंप्लीट अध्ययन कर लिए हैं, जो कि कुल मिलाकर 854 यानी 854 होता है। और केवल अब 335 चैप्टर्स ही हमारे अध्ययन में बाकी हैं। तो 1/3 से भी ज्यादा अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमने इस माइलस्टोन पर अपने आप को पाया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये उसी के अनुग्रह से हुआ है कि हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे बहनों, इतना सब कुछ हम जान पाए हैं। तो परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और शायद इसीलिए ये 117वां जो अध्याय है, ये जो है परमेश्वर की स्तुति का भजन है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, इस परमेश्वर के भजन को गा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है कि उसके सत्य वचनों को हमने ठीक रीति से अध्ययन किया है, उसे पढ़ा है और अपने जीवन में ग्रहण किया है। तो हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे बहनों इस उपलब्धि के लिए, इस माइल स्टोन के लिए। तो मेरे प्यारे बहनों, केवल 2 ही वचन हैं जो कि परमेश्वर की स्तुति के भजन हैं। तो अब हम चलते हैं 118वें अध्याय की ओर। 118वां अध्याय मेरे प्यारे बहनों, ये विक्ट्री के लिए धन्यवाद है, विक्ट्री के लिए यानी कि विजय के लिए, जीत के लिए धन्यवाद है। और हम देखते हैं कि यहां पर जो राजा है वो अपनी जीत के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, या फिर जो इजरायली जाति हैं वो दूसरी जातियों पर प्रबल हुए उसके लिए धन्यवाद
धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण विजय के विषय में बताया गया है, जो कि असली विजय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे हम इस दुनिया में किसी के ऊपर जीत जाएं या कोई मैच जीत लें या कोई राज्य जीत लें या किसी देश को जीत लें, वो असली जीत नहीं है। वो असली जीत नहीं है। जीत वो है, विक्ट्री वो है, जयवंत होना वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु पर, जो सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर हमें जयवंत किया है। और इसके विषय में 15वें वचन से लेकर के 29वें वचन तक यहां पर बताया गया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इन अध्यायों में से वचनों को अपने लिए क्लेम किया है। और हम इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को भी जानेंगे मेरे प्यारे बहनों, क्योंकि यह विजय के लिए धन्यवाद है। और प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश हमने चारों सुसमाचारों में पढ़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु पर जयवंत होने के लिए, उस मृत्यु पर विक्ट्री पाने के लिए, जय पाने के लिए जब यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं, वो गधी के बच्चे पर बैठ करके सवार होकर के आते हैं, तब समस्त यरूशलेम नारे लगाता है। समस्त यरूशलेम में हलचल मच जाती है और बहुत सारी भीड़ उसे घेर लेती है और अपने अपने वस्त्रों को उसके कदमों के आगे रास्ते पर बिछाने लगती है और खजूर की डालियों को, या हम कहें पेड़ों की डालियों को काट काट कर उसके रास्ते में बिछाने लगती है और जोर जोर से चिल्ला करके नारे लगाते हैं कि होशना होशना, दाऊद की संतान को होशना, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। इस प्रकार के वो नारे लगा रहे हैं। और इस वचन को हम यहां पर देखेंगे और हम इस बात को भी यहां पर जानेंगे कि होशना का मतलब असलियत में क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये धन्यवाद का भजन है, तो इस कारण से ये जो भजन है ये थैंक्स गिविंग सैम यानी कि धन्यवादी के भजन की श्रेणी में आता है, उसकी कैटेगरी में आता है। तो आप पहले वचन से लेकर के 14वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं इन्हें डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आप इसको केवल पढ़ करके ही समझ सकते हैं। हम यहां 15वें वचन से लेकर के 29वें वचन तक का वचन बाई वचन अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह के लिए ही यह बात हो रही है। यहां 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर यहोवा का दाहिना हाथ कौन है? परमेश्वर ने अपने समस्त अधिकार किसे दिए हैं? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दाहिने हाथ या दाहिने ओर बैठने का मतलब समस्त अधिकारों को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि वो उसका दाहिना हाथ है। तो यहां साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह के लिए बात की जा रही है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का दाहिना हाथ है, उससे बड़ा पराक्रम होने जा रहा है। यह बहुत बड़ा पराक्रम मेरे प्यारे भाई बहनों 2000 साल पहले हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और उसने मृत्यु पर जयवंत होकर मृत्यु को हरा दिया, उसे अपने एड़ी से कुचल डाला। यह बहुत बड़ा पराक्रम का काम था जो उसने उस वक्त किया। और एक पराक्रम का काम उसका अभी और बाकी है, जब उसका द्वितीय आगमन होगा। पहले आगमन में भी वो जो है विक्ट्री को प्राप्त करता है, और अब दूसरे आगमन में भी वो अपनी विक्ट्री को प्राप्त करेगा। और वो विक्ट्री अंतिम जो शत्रु शैतान और मृत्यु है उसको पूरी तरह से समाप्त करके उनको उसके अंजाम तक पहुंचाकर संपूर्ण विक्ट्री को वो प्राप्त करेगा। और हम भी उसके साथ उस विक्ट्री के, उस जीत के, उस विजय के भागी हो जाएंगे। देखिए यहां पर क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह ने जो 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, यहां पर देखिए साफ तौर पे लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। 17वें वचन में, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उससे प्रवेश करके यहां का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भजनकार कह रहे हैं कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, कि उसने अपने दाहिने हाथ के पराक्रम के काम को इस प्रकार से पूरा किया है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, परंतु अनंत काल तक जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पराक्रम से हमें जयवंत किया है, विजय कर दिया है, और उसने हमारे लिए द्वार खोल दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं ही हूं,
हूं, और यहां पर उस दाहिने हाथ को धर्म के लिए द्वार लिखा गया है और धर्मी इसमें से प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा या फिर प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश करने के द्वारा मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं और धर्मी उसमें प्रवेश करने पाएंगे। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए की जा रही हैं। आगे लिखा है, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार ठहर गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के रूप में मेरे लिए और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए अब उद्धार ठहर गया है। अब उद्धार विश्वास के द्वारा ठहर गया है, क्योंकि उद्धार हमें अब सेंत में दिया जाएगा, ना कि उसके लिए हमें कोई व्यवस्था का पालन करना है, ना ही किसी आडंबर का पालन करना है, ना ही किसी धार्मिकता का पालन करना है, केवल विश्वास करना है और वो उद्धार अब इस पृथ्वी पर आकर ठहर गया है। आगे लिखा है, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। ये तो यहोवा की ओर से ही हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल किया कि तुम लोग जो आज मुझे पहचान नहीं रहे हो, तुम जान लो कि मैं ही वो कोने के सिरे का पत्थर हूं जो 2 दीवारों को जोड़ता है। मैं तुम्हें अपने पिता के साथ जोड़ता हूं। आज तुम्हारी दृष्टि में, यानी राजमिस्त्री कौन? जो वो महायाजक, जो बड़े बड़े शास्त्री और बड़े बड़े फरीसी थे, उनकी दृष्टि में जो प्रभु यीशु मसीह झूठा था, उनकी दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह गलत बातें कहता था, उनकी दृष्टि में वो निकम्मा था। लेकिन वही बलिदान होकर, जयवंत होकर, मृत्यु पर जयवंत होकर वो सिरे का कोने का सिरा हो गया है, कोने के सिरे का पत्थर हो गया है, और ये यहोवा की ओर से हुआ है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि क्रूस की जो कथा है, क्रूस का जो बलिदान है, वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता का बयान है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है, क्योंकि ये वो बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो बात है जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हर एक व्यक्ति क्रूस के मृत्यु को और सिर्फ पर जीवंत होने को नहीं समझ सकता। केवल मसीही विश्वासी जो आत्मा से परिपूर्ण है, वही क्रूस के बलिदान को अपने जीवन में, उसके महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। और ये अद्भुत बात मुझ पर और आप पर प्रकट हुई है, समस्त मानव जाति पर प्रकट हुई है, समस्त मसीही विश्वासियों पर प्रकट हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 24वां और 25वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विजय से रिलेटेड है, विजय से संबंधित है। इसीलिए यहां पर ये बात, जो उस वक्त यरूशलेम में प्रभु का जो स्वागत कर रहे थे, वो प्रभु को इस रूप में देख रहे थे कि वो अब हमारा एक ऐसा मसीहा और एक ऐसा राजा आया है जो दाऊद की गद्दी पर बैठेगा, और दाऊद की गद्दी पर बैठकर वो हमारे लिए लड़ेगा और हमारे लिए दाऊद जैसा राजा बनके एक राज्य स्थापित करेगा जो हमेशा का होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य यहां का नहीं वरन स्वर्ग का था। वो लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज हम समझते हैं। लेकिन वो जो वहां नारा लगा रहे थे वो बिल्कुल सही लगा रहे थे। ये नारा जो वो वहां लगा रहे थे वो यहां पर लिखा हुआ है। यहां लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। उस वक्त ये नारा वो हिब्रू में लगा रहे थे। वहां हिब्रू लोग रहा करते थे, यहूदी हिब्री भाषा जानते हैं, तो वो हिब्री भाषा में वो नारा लगाते थे। और ये जो भजन संहिता है हिब्रू भाषा में लिखा गया है, लेकिन हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं आज आपको इसका हिब्रू ट्रांसलेशन भी पढ़ करके सुनाऊंगा। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। वो लोग उस वक्त ये नारे लगा रहे थे, हम इसमें मगन और आनंदित हूं। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। तो ये जो वहां पर बात हो रही थी, तो वहां वो नारे लगा रहे थे, होशना होशना, दाऊद की संतान को होशना। तो यहां पर जो ये 25वां वचन है, ये इसी का जो है हिब्रू ट्रांसलेशन है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। तो होशना का क्या मतलब है? होशना का मतलब है परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें उद्धार दे, परमेश्वर हमारी विनती सुन, परमेश्वर हमें बचा। और हिब्रू भाषा में इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, हो वो सिहाना, मतलब यहोवे, मतलब परमेश्वर यहोवे तू हमें बचा, परमेश्वर यहोवे हमें तू बचा।
दाऊद, मतलब इसको इस तरीके से देखेंगे, होशना होशना दाऊद की संतान को होशना। इसे जब हिंदी में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, हे दाऊद की संतान हमें बचा, हे दाऊद की संतान हमें बचा, क्योंकि तू परमेश्वर के नाम से आता है। हो वो सिहना, मतलब होशाना नहीं है, ये लिखा है क्योंकि ग्रीक भाषा में से फिर इसे ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, फिर ट्रांसलेट किया गया अन्य भाषाओं में। तो जो सही प्रोनाउंसिएशन है यो वो सिहाना, यानी कि यहोवा हमें बचा, यहोवा हमें बचा। तो आज आप इस शब्द का भी मतलब समझने पाए हैं। होशाना मतलब का मतलब हमें बचा, हे यहोवे हमें बचा, हे परमेश्वर हमें बचा, और दाऊद की संतान तू हमें बचा, तू हमारा उद्धार कर, क्योंकि तू यहोवा के नाम से आता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहोवा का नाम आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? हम उसे यीशु कहते हैं, इंग्लिश में जीसस कहते हैं, कोई यस्सु कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो असली नाम है वो यीशुआ है, और उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन हिब्रू भाषा में है वो यहोशुआ आता है। यहोशुआ, यह मतलब परमेश्वर, शुआ मतलब उद्धार करता, परमेश्वर उद्धार करता है, यहोशुआ। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से आता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का नाम आता है, यहोशुआ। यहोशुआ, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। कितनी अद्भुत बात हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो बहुत ही अद्भुत बात हमने यहाँ पर देखी। होशना का मतलब हमने देखा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम का सही प्रोनाउंसिएशन भी हमने देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे तो हमारी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि हम प्रभु के नाम को, अगर असली नाम को जानते हैं तो उसी का प्रोनाउंसिएशन करें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम जीसस के नाम से प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, तो भी वो हमारी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर सभी भाषाओं को और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने इस 118वें अध्याय का अध्ययन भी कंप्लीट कर लिया है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।